नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति और आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल, नवोदय और सैनिक स्कूल की तैयारी करा रही हूँ। करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है आपका सादृश्यता यानी कि एनालॉगी। एनालॉगी क्या होता है, सादृश्यता क्या होता है? सादृश्यता का अर्थ समानता होता है। सादृश्य परीक्षण का उद्देश्य वस्तुओं के बीच समानता और उनमें अंतर्निहित आंतरिक संबंधों को समझने एवं विश्लेषण करने की योग्यता को परखना होता है। Analogy means similarity. The purpose of analogy test is to test the similarity between object and the ability to understand and analyze the internal relationship inherent in them. जो भी उन वर्ड्स होते हैं उनके बीच में कोई इंटरनल रिलेशन है, वो जो भी संबंध है ना वो दिखाता है। जैसे कि चेयर और टेबल दोनों किसकी बनी होती हैं? लकड़ी की बनी होती हैं। तो इनका एक संबंध हो सकता है। ऐसी चीज़ों का ये क्या दिखाते हैं? संबंध दिखाते हैं। ठीक है, एनालॉगी का मतलब यही होता है। इंग्लिश वाले फिर से देख लो, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब समानता दिखाता है। ओके, समझ में आया? सादृश्यता क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं, उनके बीच में कोई एक संबंध होता है। फिर जो तीसरी चीज़ होगी उसका संबंध किससे होगा आपको ये बताना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमारा एग्जाम्पल होगा विंबलडन ट्रॉफी। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, विंबलडन ट्रॉफी टेनिस से संबंधित है। संबंध दिखाने के लिए हम जो रेशियो वाले साइन होते हैं ना वो लेते हैं। ठीक है, विंबलडन ट्रॉफी जो है वो टेनिस से संबंधित है। लिखती हूँ यहाँ पे विंबलडन ट्रॉफी। ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ध्यान रखना। ट्रॉफी किससे संबंधित है? टेनिस से संबंध रखती है। किससे रखती है? संबंध रखती है टेनिस से। ठीक है, ये जो दो साइन है ये बता रहे हैं कि आगे वाला जो साइन होगा वो किस किस से संबंध रखेगा। तो अगला है वॉकर कप। वॉकर कप किससे संबंध रखता है? यहाँ पर कर दिया क्वेश्चन मार्क। अब आपको इन्होंने 4 ऑप्शंस दे दिए। गोल्फ ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 कुश्ती। ठीक है, 4 ऑप्शन देंगे आपको, उसमें से एक आंसर चूज करना है और OMR सीट में फिल करना है। ठीक है, बॉक्सिंग, वॉकर कप किससे है? गोल्फ, कुश्ती, बॉक्सिंग, और चौथा है आपका घुड़सवारी, घुड़दौड़। चौथा है आपका घुड़दौड़। तो वॉकर कप आपका किससे रिलेटेड है? वॉकर कप है आपके गोल्फ से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप ऑप्शन ए क्या करेंगे? टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये एनालॉगी होती है वो कितने टाइप की होती हैं। कई तरह की एनालॉगी होती है ना। हाँ, तो आपकी जो एनालॉगी होती है, पहली होती है शब्द समानता, समरूपता। शब्द समरूपता यानी कि लेटर, वर्ड बोल सकते हैं, सॉरी लेटर की जगह यहाँ पे वर्ड बोल सकते हैं, वर्ड एनालॉगी। ठीक है, शब्द समरूपता। दूसरी होती है आपकी अक्षर समरूपता यानी कि अल्फाबेट अक्षर समरूपता, अल्फाबेटिकल एनालॉगी। अल्फाबेटिकल एनालॉगी। ठीक है, थर्ड है आपकी संख्या समरूपता, नंबर एनालॉगी। नंबर एनालॉगी। एक और होती है आपकी, वो होती है अक्षर संख्या समरूपता, न्यूमेरिकल अल्फाबेटिकल एनालॉगी, या फिर आप ये भी बोल सकते हो अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल एनालॉगी, अक्षर संख्या समरूपता। अल्फाबेट नंबर एनालॉगी या फिर अल्फाबेटिकली न्यूमेरिकल एनालॉगी। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करने वाले? क्वेश्चंस करेंगे। ये अक्षर संख्या क्या होती है? जैसे कि मान लो हम ए को 1 पे रखते हैं, बी को 2 पे रखते हैं,
जैसे हमने अल्फ़ाबेट को नंबरिंग दे देते हैं ना 1 2 3 4 5, वो वाली होने वाली है। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स को जो हम नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 5, वो होने वाली है। जैसे हम 1 A B को 2, जो हमारी V फॉर वैन होती है उसको हम 22 नंबर दे रखा है। जैसे हमने A to Z नंबरिंग कर रखी है। जैसे V कौन से नंबर पर आती है 22, Z 26, ऐसे ही। ठीक है, ओके। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम बढ़ते हैं आगे। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है भोपाल। भोपाल किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश से। तो भुवनेश्वर किससे संबंधित होगा? आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, मध्य प्रदेश स्टेट है और भोपाल कैपिटल है, यानी कैपिटल स्टेट से संबंधित है। तो भुवनेश्वर क्या है? कैपिटल है, तो किससे संबंधित होगा? भुवनेश्वर कहाँ की कैपिटल है? उड़ीसा की, तो वो संबंधित होगा उड़ीसा से। क्वेश्चन नंबर 2, 6 और 13। ठीक है, 6 13 से संबंधित है, तो 11 किससे संबंधित होगा? अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, 6 और 13 में कितने का डिफरेंस है? तो 7 का है। तो 6 में जब 7 जोड़ा होगा तभी तो 13 आया होगा। मतलब 6 के बाद तुरंत बाद 7 आता है, तो इसने क्या किया, 6 में ही 7 जोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 11 के बाद 12 आता है, तो 11 में 12 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 23। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पर हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो नंबर है ना उससे नेक्स्ट नंबर, 2 कंसेक्यूटिव नंबर को ही जोड़ा है। जैसे 6 से आगे 7 आता है तो 6 में उस 7 को ही जोड़ा है। तो यहाँ पे 11 के बाद 12 आएगा, तो उसमें क्या जोड़ देना है, 12 ही जोड़ देना है। या फिर एक और चीज़ समझ सकते हैं कि 6 का 2 गुना उसमें 1, तो 11 का 2 गुना उसमें 1, 22। ठीक है, 2 तरीके से आप इसको कर सकते थे। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, RAGS Q/DO। RAGS Q/DO, DREG। आपको देखना है कि RAGS Q/DO से संबंध रखता है, तो DREG किससे संबंध रखेगा? तो एक बात यहाँ पे पता चलेगी कि जो R है वो आपका आता है 18 पे, A आपका 1 पे आता है, G 7 पर आता है, और A आपका 1 पे आता है और G 7 पे आता है, और आपका S 19 पर आता है। आपका जब Q होता है वो Q आता है आपका जो Q है वो 15 पर आता है, D 4 पर आता है, वो 7 लिख के 1 मिनट, D 4 पर आता है, Q आपका आता है 16 पर, Q आता है आपका 17 पर, सॉरी Q 17 पर आता है। तो यहाँ पे -1 हो रहा है। अब एक बात देखो, A जो है वो कितने पर आता है, 1 पे, लेकिन आप जब उल्टा देखोगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो A कितने पर आएगा, 27 पे, मतलब दोबारा चलोगे तो Z के बाद फिर से। तो यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, 2। मैं यहाँ पे ब्लू ले लेती हूँ जिससे पता चले। यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है, यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है, यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 4 माइनस हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर भी 1 माइनस करेंगे D में से, ठीक है, D 4 पर आता है, R 18 पर आता है, E 5 पर और G 7 पर। C R में से 2 माइनस करो, क्या आएगा, P 16 पर P आता है, P 3 माइनस करो 2 पर क्या आता है, B 4 माइनस करो 3 पर क्या आता है, C। ठीक है, -2 -3 -4, यहाँ पर क्या आएगा, C आएगा, CPBC। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्लियर है ये बात हमको? नेक्स्ट चलते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो निर्देश पढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में क्वेश्चन मार्क के बाईं ओर 2 शब्द दिए गए हैं जिनमें आपस में एक प्रकार से कोई संबंध है। ठीक उसी प्रकार का संबंध दाईं ओर दिए गए शब्दों में है। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक शब्द के बीच में भी है, तो उसका उत्तर चुनिए। क्वेश्चन 4, रूस मॉस्को है। रूस मॉस्को, तो जर्मनी का संबंध किससे होगा? तो आपको पता है कि रूस क्या है, कंट्री, और मॉस्को क्या है, कैपिटल। एक बात बताओ, मैं आपको कंट्री और कैपिटल करा रही हूँ इसी वजह से करा रही हूँ कि ऐसा आपके साथ पूछा जा सकता है। जर्मनी क्या है, कंट्री, और जर्मनी की कैपिटल क्या होती है, बर्लिन। कैपिटल क्या है जर्मनी की, बर्लिन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी क्वेश्चन है। बाइबल, बाइबल क्या है? होली बुक। किसकी है? ईसाई धर्म की। बाइबल होली बुक है किसकी? ईसाई धर्म की। तो कुरान कौन से धर्म की होली बुक है? इस्लाम धर्म की, है ना, इस्लाम धर्म की। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, इस्लाम। क्लियर। नेक्स्ट, बिल्ली म्याऊं करती है। बिल्ली की जो साउंड है, जो वो साउंड निकालती है, वो कैसे करती है? म्याऊं। तो घोड़ा कैसे करता है? रेंगता है, हिननाता है, दौड़ता है, दहाड़ता है, हिननाता है। कभी देखा हो? ये क्या है? उनकी साउंड है, जिस साउंड में वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे, जैसे वो बोलने की कोशिश करते हैं, स्पीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शब्दों का एक जोड़ा दिया गया है, उसके साथ उत्तर विकल्पों के रूप में उस जोड़े को चुनिए जिनके बीच का संबंध दिए गए जोड़े के समान है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7, न्यायालय। न्यायालय का संबंध है आपका न्याय से। आपको वही जोड़ा चुनना है जिसका संबंध दे रखा है। देखो, जोड़े के बीच के संबंध जैसा हो। न्यायालय का संबंध है न्याय से। महाविद्यालय का संबंध किससे है? पढ़ाई से। अस्पताल का संबंध किससे है? उपचार से। जी, उपचार से तो होता है, लेकिन अस्पताल में और भी चीज़ें तो होती हैं, डॉक्टर को सिखाया भी तो जाता है। तो महाविद्यालय इसमें सही कौन सा रहेगा? महाविद्यालय का पढ़ाई से। ठीक है। नेक्स्ट, फूल माला। फूल का संबंध है माला से। अच्छा, एक बताओ, फूल से क्या बनती है? माला बनती है। तो यहाँ पे मैं पहले तो लिख देती हूँ संबंध कैसा है कि किसी चीज़ से कुछ बन रहा है। फूल से माला बनती है। ठीक है। तो क्या होगा? ईंट से घर बनता है। छाछ से तो बारिश रोकी जाती है ना। नेक्स्ट है गैराज का मोटर कार से। गैराज मोटर कार सही होती है गैराज में। अब यहाँ पर क्या है? सड़क। एक बात बताओ, सड़क पर सिर्फ बस चलती है क्या और भी चीज़ें चलती हैं? पलंग मरीज, अस्तबल घोड़ा, चारागाह गाय। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो सही है वो होगा अस्तबल घोड़े का, क्योंकि ये हमें पता है कि अस्तबल में कौन रहता है? ये डिफाइंड होता है, घोड़ा रहता है। चारागाह में गाय की जगह भैंस भी रह सकती है, बिल्कुल। पलंग पे मरीज ही क्यों सोता है? और भी सो सकते हैं। बस की जगह साइकिल, स्कूटर, रोड पे तो कुछ भी चल सकता है ना। साइकिल, स्कूटर, ट्रक, कुछ भी चल सकता है। मरीज, स्वस्थ व्यक्ति भी तो सो सकता है पलंग पर, है ना। क्या होगा? अस्तबल। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, सेम संबंध बताना है। क्वेश्चन में वही इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन 10। राजा का संबंध जो रानी से है, घोड़े का वही संबंध किससे होगा? ऑप्शन ए गाय से, ऑप्शन बी घोड़ी से, ऑप्शन सी जानवर से, ऑप्शन डी गधे से। तो इसमें क्या ही करना है? ये घोड़ी से ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचार का संबंध जो मस्तिष्क से है, बादल का वही संबंध किससे होगा? विचार कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? मस्तिष्क में। तो बादल कहाँ पर बनते हैं? उत्पत्ति, उत्पत्ति, उत्पत्ति। हाँ, विचार कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? मस्तिष्क में जनरेट होते हैं। तो बादल कहाँ पे बनते हैं? बादल बनते हैं आसमान में। साहित्य, कविता, पानी, आसमान में। आसमान में बनते हैं। बेशक वो पानी के बने होते हैं, लेकिन कहाँ पे बनते हैं? आसमान में बनते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है, राज्य का वही संबंध किससे होगा? देखो, देश का संबंध राष्ट्रपति से है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री, प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन। फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, राज्य का वही संबंध किससे होगा? राज्य का वही संबंध होता है आपके राज्यपाल से। जी नहीं, मुख्यमंत्री से नहीं, केंद्रीय मंत्री से नहीं, राज्यपाल से होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कुल्हाड़ी का जो संबंध काटने से है, गोंद का वही संबंध किससे होगा? यहाँ पे गोंद होगा, वो गोद नहीं है। कुल्हाड़ी का जो संबंध काटने से है, गोंद का वही संबंध किससे होगा? बताइए। गोंद का वही संबंध अक्षर से, कागज से, चिपकाने से और चबाने से। क्या करता है गोंद? चिपकाता है भाई, चिपकाने से होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए।
MNOP PQRS से संबंधित है, तो EFGH किससे संबंधित होंगे? और ये नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। MNOP PQRS EFGH, MNOP PQRS EFGH। MN कितना जोड़ा? M में 2 जोड़ा, सॉरी 3 जोड़ा, क्योंकि M 12 पर होता है और P 15, M 13 पर होता है और P 16 पर होता है, N 14 पर होता है और Q 17 पर होता है। सब में कितना कितना जुड़ रहा है? 3 जुड़ रहा है। O 15 पर होता है, R 18 पर होता है, P 16 पर होता है, S 19 पर होता है। सब में 3 जोड़ा है, तो यहाँ पर भी यही जोड़ोगे। E में 3 जोड़ो, 8 पे क्या होता है आपका? H। F में जोड़ो तो I, G में जोड़ोगे 3 तो ये 6 पर होता है, और 6 में 3 जोड़ोगे 9 पर I आता है। G में 3 जोड़ोगे तो 10 पे J आता है, और H में 3 जोड़ोगे तो K। क्लियर? एक बात बताओ, इसमें हम 2 तरीके से भी तो कर सकते थे, MNOP फिर PQRS, P के बाद तो HIJK, H के तुरंत बाद भी तो कर सकते थे। 2 तरीके से ये हो रहा था, समझ में आया? तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम इस वाले तरीके पे जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं, क्या पता कुछ बीच में वो गड़बड़ होती। नेक्स्ट, 7 संबंधित है 50 से, तो 11 किससे संबंधित होगा? 122 से, 128 से, 110 से, 145 से। तो 7 का संबंध किससे है? 50 से। तो एक बात समझ में आओ कि 7 का स्क्वायर, यहाँ पे हम क्या समझने हैं? वर्ग कर रहे हैं, कुछ वर्ग वाली चीज़ें आ रही हैं। 7 का वर्ग कितना होता है? 49, और वर्ग में कितना जोड़ दूँ मैं? अगर 1 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। हाँ जी, अब सॉल्व करते हैं। 7 का वर्ग प्लस 1, हाँ जी, कितना हो गया? 50 हो गया ना। 49 प्लस 1 50। जब ये ऐसे है तो 11 का संबंध किससे हो जाएगा? 11 का वर्ग प्लस 1, 121 11 का वर्ग होता है, और उसमें 1 जोड़ोगे तो 122। तो ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। अगर ये ऑप्शन ए नहीं होता तो हम दूसरी ट्रिक अपनाते। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? तो आज हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो भी बच्चे हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ जाइए। हम आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड करेंगे। PDF के साथ साथ हम आपको क्वेश्चंस जो आ रहे हैं PYQ और मॉक टेस्ट वो भी प्रोवाइड करेंगे। कॉन्टैक्ट हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 9140937601। कॉन्टैक्ट दिस नंबर फॉर मोर PDF एंड पेड बैच। ठीक है, या तो हम आपका एक व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप जनरेट कर देंगे, आप हमें कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पर। ओके, क्लियर है? तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।